इस वक्त मैं मिथिलांचल में हूं और मिथिलांचल की जनता मेरे साथ है। बार बार सवाल यही पूछती हूं कि जनता के लिए सियासत द्वारा क्या काम किया जाता है, हुकूमत द्वारा क्या काम किया गया है, आने वाले वक्त में सरकार किसकी बनेगी, क्या परिवर्तन होना तय है, ये जनता जवाब देगी। क्योंकि चुनाव के वक्त जनता ही मालिक है, जनता ही दाता है। कि आपके मन में क्या है, नब्ज टटोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दरभंगा की जनता लगातार कोशिश कर रही है कि उनके हकूक़ की बात की जाए, उनके अधिकार की बात की जाए और उस अधिकार को किसी ने पूरा किया या ठगा गया है या जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, उन तमाम मुद्दों को मैं उठाने की कोशिश करूंगी। और दरभंगा की जनता से मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वादे किए गए थे, कितने वादे ऐसे जो पूरे किए गए हैं, मैनिफेस्टो में दिए गए कितने वादे पूरे कर दिए गए हैं और कितने वादे अधर में लटके हुए हैं। आइए ज़रा पास आइए अब आप लोग, आइए। क्या नाम है अंकल? चंदेश्वर यादव। चंदेश्वर जी, आप ये बताएं कि काम दरभंगा में कैसा हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ और हम लोग चाहते हैं जो परिवर्तन हो जाए यहाँ पर दरभंगा लोकसभा में, यही चाहता हूँ। यही चाहते हैं? यही चाहते हैं। जब वादे किए गए थे, बीजेपी जो सांसद हैं उन्होंने क्या वादा किया था, कुछ याद है आपको? उसके बारे में तो बहुत वादा किया था उसने, जो शिक्षा को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, लेकिन एक भी पटरी पर काम नहीं आया। पटरी पर कुछ नहीं दिखा? कुछ नहीं दिखा। महंगाई भी लगती है? महंगाई तो बुझिए बहुत है, चरम सीमा पर है। महंगाई तो बहुत है, इसका कोई सीमा नहीं है। 5 किलो अन्न दे करके ले गाय भैंस को जो देता है जो चारा, वही हिसाब से चारा दे रहा है अपना, उसी को लोग ढो रहा है। इसलिए परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। 5 साल पर परिवर्तन होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का रूल है, परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहेंगे, चुनाव किस मुद्दे पर होगा? बोलिए, मुद्दा क्या है आपका, समस्या? रोजगार नहीं दे रहा है, शिक्षा नहीं पूरा हो रहा है, स्वास्थ्य भी नहीं अच्छा से कर रहा है और देश को कंगाल करते चला जा रहा है सरकार। परिवर्तन होना जरूरी है। जी 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 जी। हर किसी की ज़बान पर इस बार परिवर्तन की लहर मुझे देखी जा रही है। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं परिवर्तन दिख रहा है। मोदी सरकार के काम से कितना खुश थे आप? क्या उम्मीद थी आप लोगों को? इससे अच्छा सरकार कांग्रेस से चलाया अच्छा। मोदी सरकार अच्छा हमको नहीं लग रहा है कि सब चीज़ को चकनाचूर कर दिया ये। जी 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 जी। जनता की ज़रूरत क्या होती है, क्या ज़रूरत होती है? जनता का ज़रूरत सर विकास होना चाहिए। जैसे पढ़ाई लिखाई, विद्यार्थी सबका नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी का भी सरकार चौपट कर दिया। अच्छा, बिहार ही एक ऐसी जगह है जहाँ से पलायन बच्चे करते हैं, बेरोज़गार करते हैं, मजदूर करते हैं, ना ही फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई चीज़ है। जब आप पलायन करते हैं तब क्या सोचते हैं? अगर आपके दरभंगा में 2, 4, 10 इंडस्ट्री हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, जूट का मिल हो जाए तो कैसे काम होगा? मिल हो जाएगा तो रोजगार तो चालू हो जाएगा ना। रोजगार गरीबों का जो है से सहारा मिल जाएगा, मिल से लेबर भी उसमें काम करेगा, उसमें नौकरी भी मिल जाएगी। तो इसके बदला में सरकार तो कुछ कर पा नहीं रहे हैं और अपना मनमानी कार्यक्रम कर रहे हैं। मन की बात सुनते थे? जी सुने? नहीं, हम सुने हैं नहीं सुने हैं। चलिए आप इधर आइए। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। मैं पूरे दरभंगा कवर कर रही हूँ, मधुबनी भी कवर करना है। 13 तारीख को चुनाव होने वाला है। आप ज़रा डिटेल्स में बताएं कि दरभंगा का जो स्वरूप है क्या बदला गया है, कुछ तस्वीर बदली है? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। ये इस बार की जो लोकसभा चुनाव है, इसमें आप पहले पत्रकार हैं या पहला आपका न्यूज चैनल है जो हम लोग को इस धरातल ज़मीन पर आए हैं। नहीं तो सब एसी रूम में रहते हैं पत्रकार लोग, कुछ भीड़ को दिखा करके अपना हवाबाजी बना लेते हैं। आप रूबरू यहाँ की जनता से हो रहे हैं, यहाँ की जो भौतिक वातावरण है उससे आप हो रहे हैं। आप जहाँ पे अभी ये पत्रकारिता का संचालित कर रहे हैं, ये काकरघाटी रेलवे स्टेशन है। यहाँ आपका 2 विधानसभा का सीमा है, शहरी और ग्रामीण। ये लोकसभा हमेशा से एक अच्छे नेता को चुनते आया है। यहाँ कास्ट विजन को हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, शिक्षा की बढ़ावा है, जो विकास की जो बात होती है तो यहाँ हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री अशरफ फातमी चुनाव जीते, जो हमारे दरभंगा में केंद्रीय विद्यालय लाए, मानुका यूनिवर्सिटी लाए, बहुत सारे ऐसे जो है लाए।
फिर भी और विकास का आशा था तो लोग उनको हरा दिए, तब वोट कीर्ति आज़ाद को कर दिए, जाति पाति से ऊपर उठ के। उनका भी वर्क अच्छा रहा, ऐसा नहीं है। अभी जो हम लोग इस बार की जो लोकसभा चुनाव है तो मोदी जी को लाया गया था, जो मोदी जी से एक आशा के रूप में लोग देखे थे कि मोदी जी आएंगे तो देश में रोजगार की सीमाएं बढ़ेगी। सबसे पहला उनका एक झूठा वादा था जो प्रत्येक के अकाउंट में हम 15 लाख रुपया करके देंगे, जो जुमलाबाजी हो गए। रात दिन उनकी जो चुनावी नीति रही वो राम मंदिर रहा। राम मंदिर एजेंडा वो बना करके मैनिफेस्टो में चले। राम मंदिर का मुद्दा लाल कृष्ण आडवाणी जी भी लाए थे, लेकिन वो इतना हावी नहीं हुए थे जितना हावी ये हो गए। राम सबके दिल में है, सभी जगह हैं। आप जहाँ पर हैं वो एक दुर्गा मंदिर है यहाँ लोग 8 बजे रात के बाद यहाँ के विद्यार्थी यहाँ क्यूज के लिए बैठते हैं, सभी जाति धर्म के लोग। यहाँ जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते थे तो उस समय कांग्रेस के रीजन में प्रत्येक साल यहाँ 10 लड़का नौकरी में जाता था, वैकेंसी आती थी। अभी आपको इस बस्ती से 10 ठो रेलवे में मिलेगा, इंस्पेक्टर मिलेगा, दरोगा मिलेगा, लेकिन आज के डेट में यहाँ वैकेंसी नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार की वैकेंसी से कोई लेना नहीं है। वर्तमान सरकार को पूंजीवाद को बढ़ावा देना है। आप बताइए कि नीरव मोदी का जो केस है वो कहाँ चला गया, विजय माल्या का केस कहाँ चला गया, ललित मोदी कहाँ चले गए। आप एक चारा घोटाले को इतने उजागर कर रहे हैं लालू यादव के बारे में कि आज तक चारा घोटाले के बारे में बड़े बड़े आईएएस ने ये बता दिया कि इस केस का कोई आधार ही नहीं है। आज केजरीवाल साहब को आप अंदर कर दिए हैं, क्या केस का आधार ही नहीं है। वो एक वर्तमान सीएम है और भारतीय लोकतंत्र में पहली घटना है जो सीएम के कुर्सी पर रहते हुए किसी को आप जेल में दे दिए हैं। आप केस चला सकते थे, जिस समय उनके ऊपर कोई ऐसी सिद्ध हो जाती तो आप उनको फांसी का सज़ा दे सकते थे, लेकिन सब ये चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे IRS ऑफिसर हैं, सीएम बने, बहुत जल्दी इनकी पार्टी ग्रोथ कर गई, ये बीजेपी के लिए कांटा हो सकता है। तो ये सिर्फ अपने राह में रोकने के लिए जो है, आज चिराग पासवान को आप ले लीजिए, चिराग पासवान के पिताजी को मूर्ति को बाहर फेंक दिया गया, उनके चचा को जो है मंत्री बना दिया गया। आज चिराग पासवान फिर चले गए हैं, उसी गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। तो ये इनका है तोड़ जोड़ की राजनीति है। आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग में हम लोग के यहाँ कोई संसाधन नहीं है, ना लाइब्रेरी है, ना आपको कोई यहाँ इतने बड़े में कोई हाई स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है। एम्स भी बनने वाला था, वो भी जो है एम्स की मुद्दा देख लीजिए, एम्स की मुद्दा है जो आपको गोपाल जी ठाकुर विरोध किए, सब विरोध किए, लेकिन आज के डेट में जो है एम्स सुन रहे हैं कि अब बनेगा तब बनेगा। मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिए थे अपने भाषण में कि एम्स में इतना बेड लग चुका है। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं है तो आप बताइए जो कैसे हो सकता है। एम्स का भी मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक गरीब आदमी अगर अस्पताल की बात करें, इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इसमें भी एक घोटाला हो रहा है दीदी। ये आप कार्ड देख रहे हैं, आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है 5 लाख का, इससे आपका बेनिफिटेड कहाँ है? हमको RTI मिलेगा? हमारी इलाज यदि कोई एक जैसे मान लीजिए एक वॉल्व है, वॉल्व को हमको चेंज करवाना है, वो हमको मेडिकल हेल्थ लाइन में 92,000 की खर्च आ रही है। हमसे वो ATM जैसा कार्ड ले लिया गया, उसको 3 लाख रुपया मिल गया। तो ये कहाँ जाता है? ये टैक्स आप कहाँ हमारी जनता के बीच में लगेगा? ये भी एक घोटाला है, इसको भी जांच होनी चाहिए। ये एक घोटाला है, आयुष्मान पर भी घोटाला है। आपने नोटबंदी की है, ठीक है, चलिए आपने कहे जाली नोट है, आज वो पुराने नोट को वर्तमान सरकार ने क्या किया उसका भी RTI होनी चाहिए, लेकिन ये आवाज़ कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। कोई मीडिया भी निष्पक्ष बोलेंगे तो उनको भी लाइन खारिज कर दिया जाएगा। यही सरकार है, इस सबसे हम लोग। 2000 का नोट भी बंद है। जी 2000 का नोट पास है 2000 रुपए का? कहीं नहीं है। और कब पास है 2000? नहीं, पास नहीं, किसी के पास कहीं नहीं। नोट क्या हुआ कोई पता नहीं है, लापता हो चुका है। साल से नजरों छिपाया हुआ था उसमें लगा। जी। अच्छा, हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ। एम्स अब तक नहीं बना, हवाबाजी की गई, जुमलेबाजी की गई, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं, आम जनता, गरीब वोटर्स, मतदाता जब बीमार पड़ते हैं तो अमेरिका जाते हैं इलाज के लिए। कहाँ अमेरिका? क्या आप ये हमको बताइए। आप अभी सबसे अमेरिका की बात आप दूर कर दीजिए, अभी आप एक अयोध्या में राम मंदिर बना है, इस सब जनता में से पूछ लीजिए कि शायद एक ही पर्सन यदि गए भी होंगे तो वो पहले भी गए होंगे अयोध्या और वैसे ही राम को पूजा किए होंगे। हम कश्मीर नहीं जा सकते हैं। आप धारा 307 370 की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक चलता है, लेकिन उससे हमको क्या लेना देना है? ये आपका मैनिफेस्टो में है, ये आप कीजिए, लेकिन हमारी जो आम विकास है उसको आप देखिए। आज लालू जी के रीजन में यहाँ से जाने के लिए दरभंगा का टिकट 10 रुपया था, अभी के डेट में 30 रुपया हो गया। जी 30 रुपया हो गया। लालू यादव के रीजन में 10 रुपया का टिकट था, 10 नहीं 5 रुपया, 10 को घटा करके 5 कर दिए। की टिकट भी बढ़ गई है, प्लेटफॉर्म की टिकट बढ़ गई है, यात्री सुविधा नहीं कुछ मिल रहा है। कल के डेट में एक रेलवे ओवरब्रिज आप देख रहे हैं, इसमें इसका उद्घाटन नहीं हुआ, ये फिर टूट रहा है, सारा सब टूट रहा है, सारा बना है।
ये बना है आपको 1 साल पहले हुआ है, 1 साल पहले हुआ है। आम जनता के बीच से स्टेशन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया। पहले आप स्टेशन दिए हैं तो किसके लिए दिए हैं? हम अडानी अंबानी के यहाँ फैक्ट्री लगाएगी वो आप सोच रहे हैं? आम जनता की जो सुख मिलना चाहिए पहले उनसे लेना चाहिए। यहाँ की प्रतिनिधि को जानना चाहिए कि हम आम जनता को क्या दे रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है। तो यही सरकार चल रही है, पब्लिक से कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। छोटे रंग के अफसर कहते हैं कि बड़े अफसर का हाथ है, अफसरशाही चल रहा है, बड़े वाले का हाथ है। तो यही देश चल रहा है। अच्छा, मुफ्त में अयोध्या मंदिर कौन कौन दर्शन के लिए गए? भगवान राम का दर्शन करने गए? नहीं हम नहीं गए। आप गए? नहीं गए। आप गए? ना